वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान नई मसनूआत और नई मंडियों के हवाले से पाकिस्तान की बरामदात में बेहतरी आई है। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्किदा इजलास से खिताब कर रहे थे। लाहौर चैम्बर के सदर मियां नौमान कबीर, सीनियर नायब सदर मियां रहमान अजीज चंद, नायब सदर हारिस अतीक, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर नासिर हयात मगूम, लाहौर चैम्बर के साबिक सदूर शेख मोहम्मद आसिफ, मियां अंजुम निसार, शहजाद अली मलिक, इरफान इकबाल शेख और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने भी इस मौका पर खिताब किया। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि बरामदात को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका नई मंडियों की तलाश और नई मसनूआत मुतारिफ करवाना है। उनका कहना था कि गैर रिवायती मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत पॉलिसी मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसमें इजाफी मराहत दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अफगानिस्तान के साथ ट्रकों की फ्री मूवमेंट यकीनी बनाने के लिए TIR कन्वेंशन साइन करने जा रही है। टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए इंजीनियरिंग और आयरन एंड स्टील सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि स्टेट बैंक की टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी मार्च में एक्सपायर हो गई थी। इसे SMEs और कुछ मखसूस शोबों के लिए बहाल किया जाएगा। GSP प्लस स्टेटस और बासमती चावल के सिलसिले में मामलात कंट्रोल में है। उन्होंने बताया कि सेल्स टैक्स रेट में कमी की राह में IMF रुकावट है और इसका मुतालबा है कि हर चीज पर सेल्स टैक्स हो। बिजली के टैरिफ का हर साल जायजा लिया जाएगा। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये पिछले 3 सालों के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि वैल्यू के हिसाब से ऑयल इम्पोर्ट में इजाफा हुआ। लाहौर चैम्बर को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बोर्ड में नुमाइंदगी दी जाएगी। इस मौका पर खिताब करते हुए लाहौर चैम्बर के सदर मियां नौमान कबीर, सीनियर नायब सदर मियां रहमान अजीज चंद और नायब सदर हारिस अतीक ने कहा कि पॉलिसी साजी में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। लाहौर चैम्बर को मुतल्लिका सरकारी इदारों के बोर्ड्स, कमेटियों और मुशावरत कौंसलों में नुमाइंदगी दी जाए। लाहौर चैम्बर को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में भी नुमाइंदगी दी जाए। लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने कहा कि लाहौर चैम्बर ने हमेशा मईशत के अहम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के मौसर इस्तेमाल की तजावीज दी है। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह है। हुकूमत फौरी तौर पर चीन के साथ करेंसी स्वैप करे। उन्होंने कहा कि तिजारती खसारे को कम करने के लिए लग्जरी और गैर जरूरी अशिया, कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जाए। लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने कहा कि हमारी बरामदात का तकरीबन 70% टेक्सटाइल, चावल और चमड़े जैसे रिवायती सेक्टर्स पर मुश्तमिल है। ताहम दीगर शोबों, खासतौर पर दवासाजी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और हलाल फूड वगैरह की बरामदात बढ़ाने की अशद जरूरत है। उन्होंने तजवीज पेश की कि मईशत के इन मुमकिना बरामदी शोबों को मुकम्मल तौर पर जीरो रेट किया जाए ताकि उनकी बरामदी मुसाबकत को बढ़ाया जा सके। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि बरामदी सनतों के लिए किसी भी टैरिफ में इजाफा न हो, क्योंकि उसके नतीजे में कारोबार करने की लागत में जबरदस्त इजाफा होता है। लिहाजा किसी भी टैरिफ को न बढ़ाया जाए। खास तौर पर सर्दियों में बरामदी सनतों के लिए गैस की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान FPCCI के सदर नासिर हयात मगूम ने कहा कि हुकूमत डॉलर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करे। रुपए की कदर गिरने से महंगाई में शदीद इजाफा हो चुका है। इस सिलसिले में स्टेट बैंक अपना किरदार अदा करे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI के साबिक सदर मियां अंजुम निसार ने इस मौका पर कहा कि अफगान बॉर्डर की बंदिश से कारोबारी तबका बहुत मुतासिर हो रहा है। ट्रकों की तवील कतारें लग चुकी हैं। 20 से 25 दिनों में क्लियरेंस होती है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मसले पर अपनी तवज्जो मबजूल करे ताकि बॉर्डर के जरिए एक्सपोर्ट जारी रह सके।